हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक ग्रीक प्लेराइट सोफोक्लिस की लिखी गई ट्रेजेडी इडिपस रेक्स या जिसे इडिपस द किंग भी कहते हैं की समरी देखेंगे। सोफोक्लिस 496 बीसी में पैदा हुआ था। वो कोलोनस का रहने वाला था और एक हैंडसम और चार्मिंग इंसान था। सोफोक्लिस ग्रीस के 3 मशहूर प्लेराइट्स में से एक था, जिनमें बाकी 2 यूरिपिडीज और एस्काइलस हैं। सोफोक्लिस ने इडिपस रेक्स, इडिपस एट कोलोनस, एंटिगनी, इलेक्ट्रा और एजस जैसे सैकड़ों ड्रामे लिखे, मगर सिर्फ चंद ही अभी बाकी हैं। दोस्तों, इडिपस को सोफोक्लिस की सबसे बेहतरीन प्ले समझा जाता है। अरस्तु ने भी इस प्ले को सोफोक्लिस की बेहतरीन प्ले करार दिया और इसे एक परफेक्ट ट्रेजेडी कहा। यह ड्रामा 429 बीसी में पहली दफ़ा थिएटर ऑफ डायोनिसस में परफॉर्म किया गया था। सबसे पहले कैरेक्टर्स देखते हैं जिससे आपको ड्रामा समझने में आसानी होगी। इडिपस थीब का बादशाह है और ड्रामे का हीरो भी है। जोकास्टा इडिपस की बीवी है और थीब्स की मलिका है। क्रियोन जोकास्टा का भाई है। टायरीसियस अंधा प्रॉफिट है जिसने इडिपस के बारे में भी प्रोफेसी की थी और वो कई प्रोफेसीज करता है और उसकी प्रोफेसीज सच भी साबित होती हैं। थीबन शेफर्ड हैं जिसके हवाले इडिपस को किया था जब वो छोटा बच्चा था और उसने कोरिंथियन शेफर्ड को दिया था। और पॉलीबस और मिरोपी, पॉलीबस कोरिंथ के बादशाह हैं और मिरोपी उसकी बीवी है, यानी कि कोरिंथ की मलिका। इन दोनों ने इडिपस को गोद लिया था। तो ये तो हो गए कैरेक्टर्स। चलें समरी शुरू करते हैं। प्ले शुरू होता है तो इडिपस, जो कि थीब्स का बादशाह है, वो अपने महल से बाहर कुछ लोगों से मुलाकात के लिए निकलता है। थीब्स के शहर के कुछ लोग देवता ज़्यूस के एक प्रीस्ट की क़यादत में इडिपस से मुलाकात के लिए आए हैं। इडिपस उनसे पूछता है कि वो किस वजह से उससे मिलने आए हैं और फ़ज़ा भजन से और दुआओं से और मातम से क्यों भरी हुई है। फिर इडिपस प्रीस्ट से मुखातिब होकर पूछता है कि किस मसले की वजह से ये लोग उसके पास आए हैं। प्रीस्ट जवाब देता है कि सिर्फ यही लोग देवताओं से अपनी अबतर हालत से निकलने की दुआ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग बाजार में और एथेंस के मंदिर के पास जमा हैं और इस उम्मीद से घुटने टेक कर दुआ मांग रहे हैं कि उन्हें अपने तकालीफ से शायद कुछ निजात मिले। प्रीस्ट इडिपस को बताता है कि शहर में एक बहुत बड़ा अजाब आया हुआ है। ज़मीन बंजर हो चुकी है, भेड़ों के झुंड चरागाहों में भूखे हैं। ये चरागाहें कभी सरसब्ज हुआ करती थीं। औरतें मुर्दा बच्चों को जन्म दे रही हैं और लोग बड़ी तादाद में मर रहे हैं। फिर वो प्रीस्ट इडिपस से इस्तेदा करता है कि वो उनकी मदद करें। प्रीस्ट कहता है, यकीनन इडिपस कोई खुदा या देवता नहीं है, लेकिन बाकी सबसे अक्लमंद है। वो ज़िंदगी की पहेलियों को बुझा सकता है, क्योंकि ये इडिपस ही था जिसने इस शहर को उस खूनी स्फिंक्स के जुल्म से निजात दिलाई थी। ये इडिपस का फ़र्ज़ है कि वो अपनी रियाया को इस अजाब से निकाले और लोगों के दिल में जो उसका मकाम है उसे बरकरार रखे। वरना अगर इडिपस ऐसे वक्त में कुछ नहीं करेगा तो लोगों के दिलों में इडिपस का जो बुलंद मकाम है वो ख़त्म हो जाएगा। लोग इडिपस को एक मसीहा समझते हैं। ऐसा न हो कि लोग ये सोचें कि इडिपस की बादशाहत में शहर एक मुसीबत से निकला और फिर दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। इडिपस जवाब देता है कि वो अपने लोगों के तकालीफ से बखूबी आगाह है। घरची वो खुद बीमार नहीं है, मगर उसकी तकलीफ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हर शहरी सिर्फ अपनी तकलीफ महसूस कर रहा है और उसी के लिए परेशान है, जबकि वो तमाम शहर की तकलीफ महसूस कर रहा है और सब के लिए परेशान है। वो उनकी वजह से बहुत रंजीदा है और रो रहा है। वो कहता है कि वो उसका हल भी तलाश कर रहा है। उसने अपने साले क्रियोन को डेल्फाई भेजा है ताकि अपोलो के ओरेकल से थीब के लोगों पर नाजिल हुई इस अजाब की वजह जान सके और कोई तरीक़ा जान सके जिससे इस अजाब से छुटकारा हासिल हो। क्रियोन कई दिन पहले डेल्फाई के लिए निकला था, मगर अभी तक वापस नहीं आया है। इडिपस कहता है कि जब वो वापस आएगा तो जो भी हल ओरेकल ने बताया होगा इस पर फौरन अमल किया जाएगा। तभी क्रियोन वहां पहुंचता है। उसने ओरेकल से रहनुमाई हासिल की है और वो मालूमात ले आया है जिसका इडिपस बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है ताकि अपने लोगों को इस तकलीफ से निजात दिला सके। क्रियोन कहता है कि इन तमाम तकालीफ की वजह उनके दरमियान मौजूद वो खूनी है जिसने किंग लेओस, जो इडिपस से पहले थीब्स का बादशाह था, का खून किया है। अपनी तकालीफ में कुछ भी कमी की तवक्को करने से पहले किंग लेओस के खून का बदला लेना होगा।
चूंकि इडिपस अपने बादशाह बनने से पहले के शहर के हालात से अनजान होता है, इसलिए वो क्रियोन से पूछता है कि बादशाह का कातिल कौन है। क्रियोन बादशाह के कत्ल होने का वाक़या मुख्तसरन बयान करता है। वो कहता है कि किंग लेओस अपने कुछ खिदमत गुजारों के साथ एक मजहबी सफ़र पर शहर से निकला था, फिर कभी वापस नहीं लौटा। 7 जाने वालों में से एक शख्स शहर वापस लौटा था, जिसका कहना है कि उनका सामना लुटेरों से हुआ था। उन लुटेरों ने न सिर्फ बादशाह को मारा बल्कि उनके साथियों को भी। इडिपस पूछता है, लुटेरों की बादशाह पर हमला करने की कैसे हिम्मत हो सकती है? उन्हें ज़रूर इस काम के लिए शहर के अंदर मौजूद दुश्मनों ने सिपारी दी होगी। क्रियोन कहता है कि इस कत्ल के हवाले से कोई तफ्तीश नहीं की गई, क्योंकि शहर पहले ही एक बहुत बुरी मुसीबत में गिरफ्तार था। यह मुसीबत उस स्फिंक्स की वजह से थी जिसकी पहेली कोई भी नहीं बुझा पा रहा था, और इसी वजह से उसका अजाब झेलना पड़ रहा था। यह इडिपस ही था जिसने वो पहेली बुझाई और सारे शहर को उस स्फिंक्स के चुंगल से आज़ाद कराया। इसीलिए लेओस की मुबैना तौर पर डाकुओं के हाथों मौत पर इडिपस को बादशाह बनाया गया और उसकी बेवा का ब्याह इडिपस से कराया गया था। ये बातें सुनने के बाद इडिपस बोलता है कि वो बादशाह के कत्ल की तफ्तीश शुरू करेगा और कातिल को ढूंढ निकालेगा। इडिपस ऐलान करता है कि वो थीब्स के लोगों के लिए और फीबस यानी अपोलो के लिए लेओस के खून का बदला ज़रूर लेगा। लेओस के खून का बदला लेकर ना सिर्फ वो इस कलंक को शहर से ख़त्म करेगा बल्कि वो अपनी हिफाजत भी करेगा, क्योंकि जिसने लेओस का कत्ल किया हो सकता है कल वो इडिपस को कत्ल करने की भी कोशिश करे। इस ऐलान को सुनकर प्रीस्ट को काफ़ी तसल्ली मिलती है और वो अपने साथ आए हुए लोगों के साथ वापस लौट जाता है। क्रियोन भी वहाँ से चला जाता है, सिर्फ इडिपस रह जाता है। फिर कोरस, जो कि थीब्स के शहरियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो गाते हुए दाखिल होते हैं। जो गाना कोरस गा रहा है वो एक किस्म की फरियाद है। कोरस एथीन, आर्टेमिस और अपोलो से इस्तिदा करता है कि वो थीब्स के लोगों की हिफाजत करें, जिस तरह वो माजी में किया करते थे। जिन तकालीफ का लोग सामना कर रहे हैं, इन्हें बयान नहीं किया जा सकता। जो तबाही शहर में हो रही है, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। ज़रखेज़ ज़मीन बंजर हो चुकी है, औरतें तकलीफ़ में हैं, बच्चे मुर्दा पैदा हो रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं, और जो मरते हैं उनकी लाश बिना दफन हुए पड़ी रहती है, और इससे फ़िज़ा में मुहलिक आलूदगी शामिल होती है। जवान बीवियां और उम्र रसीदा माएँ कुर्बान गाह जाकर ऊंची आवाज़ में फरियाद कर रहे हैं। जंग के देवता की खौफनाक चीख हमारे कानों में गूंजती है। ये एक इशारा हो सकता है कि जल्द ही जंग छिड़ेगी और मज़ीद तबाही फैलेगी। कोरस का गाना अपोलो, आर्टेमिस और बेकस से ये दुआ मांगते हुए ख़त्म होती है कि वो आएँ और इस शहर को और लोगों को इस मुसीबत से निकाले। जब कोरस का गाना मुकम्मल होता है तो इडिपस कहता है कि शहर की ये तकालीफ ख़त्म हो सकते हैं अगर कोरस के मेंबर ताउन करें। इडिपस कोरस को याद दिलाता है कि बरसों पहले वो थीब में एक परदेसी की तरह आया था और बाद में वो थीब्स में थीब्स वालों की तरह का ही एक थीबन बन गया। जब वो आया था तो उसे लेओस के कत्ल के बारे में कुछ खबर नहीं था, हत्ता कि अभी भी उसके पास कोई सुराग नहीं है। ताहम अभी वो सारे शहर को ये बताना चाहता है कि वो लेओस के खून का बदला ज़रूर लेगा। कातिल खुद ही सामने आए और इक़बाल जुर्म करे। कातिल को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी सिवाय जलावतनी के। अगर कोई भी शहरी उस कातिल के हवाले से कोई ख़बर लाएगा तो उसे इनाम मिलेगा और इसके अलावा बादशाह उसका शुक्रगुजार होगा। अगर किसी शहरी ने उस कातिल को पनाह दे रखा है तो फ़ौरन उसे अपने घर से बाहर निकालें, क्योंकि उसी की वजह से हम पर यह अजाब आया हुआ है। फिर इडिपस उस कातिल को बद्दुआ देता है कि जब तक वो कातिल जिंदा रहेगा उसे अफलास और बदबख्ती के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर इडिपस खुद जो सब कुछ जानकर उस कातिल को पनाह देगा तो यही बद्दुआ उसके लिए भी है। ये इडिपस का फ़र्ज़ है कि वो उस कातिल को सज़ा दे। अगर फीबस का हुक्म ना होता तब भी, अब तो उसका फ़र्ज़ दोहरा हो गया है और वो लेओस के कातिल को ढूंढ निकालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। फिर इडिपस एक और बद्दुआ देता है, वो जो इस हुक्म की हुक्म अदूली करते हैं, खुदा करे कि उनके खेत बिल्कुल बंजर हो जाएं और इनकी बीवियां बच्चे पैदा करने के काबिल ना रहें और मौजूदा वबा और उससे भी ख़तरनाक वबा उन्हें आ जकड़े और वो तबाह व बर्बाद हो जाएं।
इडिपस कोरस की भलाई के लिए एक दुआ से अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता है और वो दुआ करता है कि खुदा हमेशा कोरस का मददगार रहे। अब कोरस का लीडर बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि इसने लेओस को नहीं मारा है और न ही वो कातिल को जानता है, क्योंकि फीबस ने खून के बदले का काम सौंपा है तो उसे कातिल का नाम भी बताना चाहिए। इडिपस बोलता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम खुदाओं को मजबूर कर पाएं कि वो अपनी ख्वाहिश के खिलाफ कुछ भी बोलें या करें। फीबस लेओस के कातिल का नाम न बताने का इरादा कर चुका है। फिर कोरस का लीडर मशवरा देता है कि वो टायरिसियस को बुलाए, जो कि एक प्रॉफिट है, यानी उसे बहुत सारी ऐसी बातों का इल्म है जिनका दूसरों को इल्म नहीं होता। इडिपस जवाब देता है कि उसने इस इम्कान को भी नज़रअंदाज नहीं किया। क्रियोन के कहने पर उसने पहले ही टायरिसियस को बुलावा भेजा है और 2 पैगाम रसा भेज चुका है, और उसे हैरत है कि बुलाने पर भी वो अभी तक क्यों नहीं आया। तभी अंधा टायरिसियस एक लड़के के साथ वहाँ पहुँचता है। कोरस का लीडर टायरिसियस की तरफ इशारा करता है और कहता है कि टायरिसियस आ गया है और सिर्फ वही जानता है कि हकीकत क्या है। इडिपस टायरिसियस की तरफ मुड़ता है और मुअद्दिबाना अंदाज में बोलता है कि सिर्फ वही इस शहर को इस वबा से निजात दिला सकता है। ये वबा तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक लेओस के कातिल को ढूंढा नहीं जाता और उसे सजाए मौत या शहर बदर नहीं किया जाता। इडिपस टायरिसियस से दरख्वास्त करता है कि वो अपनी खुदाई सलाहियतों को बरूए कार लाए और उसे उस कातिल का नाम बताएं। टायरिसियस जवाब देता है कि इडिपस के बुलाने पर उसे नहीं आना चाहिए था। इल्म दिमाग पर एक बोझ बन जाता है अगर इस इल्म का कोई फ़ायदा ना हो। टायरिसियस कहता है कि वो वापस घर जाएगा और ऐसा ना सिर्फ उसके हक़ में बेहतर है बल्कि इडिपस के हक़ में भी बेहतर है। इडिपस कहता है कि अगर टायरिसियस वो हकीकत नहीं बताता जो वो जानता है तो वो उस शहर का गद्दार साबित होगा जहाँ वो पैदा हुआ था। इडिपस एक बार फिर आजिज़ाना अंदाज में टायरिसियस से गुजारिश करता है कि वो हकीकत से पर्दा उठाए। ताहम टायरिसियस अपने जहन से इस इल्म का बोझ हल्का करने से इनकार करता है। अब इडिपस को गुस्सा आ जाता है। वो टायरिसियस से कहता है कि क्या वो शहर को अपनी आंखों के सामने तबाह होता देखना चाहता है और सारे शहरियों को मरते हुए देखना चाहता है? क्या वो इतना सख्त और संगदिल है? अब इडिपस का लहजा मजीद आजिज़ाना नहीं रहता। वो टायरिसियस को लोगों से इस तरह का बर्ताव रखने पर बदमाश कहता है। इडिपस के गुस्से के बावजूद टायरिसियस लगातार बताने से इनकार कर रहा है। फिर इडिपस आपे से बाहर होता है और कहता है कि लेओस के खून का मंसूबा ज़रूर खुद टायरिसियस ने बनाया होगा और चूंकि टायरिसियस अंधा है इसलिए कत्ल करने के लिए किसी और को इस्तेमाल किया होगा। तब टायरिसियस कहता है कि यह इडिपस खुद ही है जिसके जराइम ने शहर को आलूदा किया हुआ है, इसलिए जिस सज़ा का उसने मुजरिम के लिए इंतखाब किया है वही सज़ा उसे ही देनी चाहिए। इडिपस को इस इल्ज़ाम से धचका पहुंचता है और उसे यकीन नहीं आता, लेकिन टायरिसियस अपनी बात को दोबारा दोहराता है और मज़ीद ये भी कहता है कि इडिपस अपने अजीज़ों के साथ एक शर्मनाक और हैबतनाक ज़िंदगी गुजार रहा है। इडिपस टायरिसियस को धमकी देता है कि बादशाह को बदनाम करने की कोशिश का नतीजा खौफनाक हो सकता है, लेकिन टायरिसियस कहता है कि उसने सिर्फ सच बोला है और कुछ नहीं। इडिपस बोलता है कि शायद टायरिसियस क्रियोन के साथ मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। इडिपस क्रियोन को मलामत करता है कि जिस पर उसने इतना एतमाद किया वही टायरिसियस जैसे मक्कार, मंसूबा साज और जाहिल शख्स जो न सिर्फ बसारत से महरूम है बल्कि बसीरत से भी महरूम है, उसके साथ मिलकर बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहा है। इडिपस टायरिसियस को ताना देता है कि वो स्फिंक्स की पहेली भी नहीं बुझा पाया था और ये इडिपस ही था जिसने वो पहेली बुझाई थी और इस शहर को स्फिंक्स से निजात दिलाया था और थीब्स के लोगों को बचाया था। इडिपस टायरिसियस को तंबीह करता है कि इस गद्दारी के लिए वो उसे ज़रूर सबक सिखाएगा। इस मौके पर कोरस का सरबराह मुदाखलत करता है और इडिपस को ठंडा करने की कोशिश करता है और कहता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी उस काम को सरंजाम देना है जो फीबस ने उसे सौंपा है। टायरिसियस कहता है कि उसे भी इडिपस की बात का जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। फिर टायरिसियस सख्ती से इस बात की तरदीद करता है कि वो क्रियोन के साथ मिलकर कोई साजिश कर रहा है। फिर टायरिसियस इडिपस को उसे अंधा कहने पर मलामत करता है। वो कहता है कि इडिपस की आंखें तो हैं मगर वो हकाइक को देखने से कासिर है। टायरिसियस इडिपस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो अपने वालिदैन को नहीं जानता। टायरिसियस इडिपस को तंबीह करता है कि उसे थीब्स से बाहर निकाला जाएगा
और वो अपनी बसारत से भी महरूम हो जाएगा। और अपनी शादी की हकीकत जानने पर वो कर्ब और तकलीफ से चिल्लाएगा और वो खुद को अपने बच्चों जैसा ही पाएगा। मतलब जिस औरत का वो बच्चा है उसके बच्चे भी उसी औरत के ही बच्चे होंगे। टायरिसियस की बातों से इडिपस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टायरिसियस को अपनी नज़रों से दूर होने के लिए कहता है। टायरिसियस कहता है कि वो इडिपस को बेवकूफ़ लगता है मगर उसके वालिदैन को वो दानिशमंद लगता था। इडिपस पूछता है कि उसके वालिदैन कौन थे। टायरिसियस कहता है जिस दिन उसे यह पता चलेगा कि उसके वालिदैन कौन हैं, ये उसकी बर्बादी का दिन होगा। इडिपस कहता है कि टायरिसियस पहेलियाँ बुझा रहा है, मगर टायरिसियस जवाब देता है कि इडिपस को पहेलियाँ बुझाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अपनी पहेलियाँ बुझाने वाली सलाहियत पर फख्र करता रहता है। टायरिसियस कहता है कि इडिपस अपनी इस सलाहियत की शेखी बिगाड़ता है जिसकी वजह से उसे इज्जत मिली मगर वो किसी काम का नहीं है। फिर इडिपस एक बार फिर टायरिसियस को चला जाने के लिए कहता है। टायरिसियस कहता है कि वो तभी जाएगा जब उसकी बात मुकम्मल होगी और वो इडिपस से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं है। फिर टायरिसियस अपनी बात मुकम्मल करने लगता है। वो कहता है कि लेओस का कातिल इसी शहर में रह रहा है और घरची लोग उसे अजनबी समझते हैं मगर उसकी पैदाइश थीब्स में ही हुई थी। कातिल को शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसकी बसारत छिन जाएगी और उसकी दौलत भी छिन जाएगी और वो एक भिखारी बन जाएगा। वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएगा। उसे पता चलेगा कि वो अपने बच्चों का भाई है और वो औरत जिसे वो आज अपनी बीवी कहता है उसे पता चलेगा कि वो उसकी माँ है। फिर टायरिसियस इडिपस से कहता है कि जाओ और इस बारे में गौर करो और सिर्फ तब जब टायरिसियस की बात गलत साबित होगी तो ही इडिपस को ये हक हासिल है कि वो ये कहे कि टायरिसियस में खुदाई कुव्वत नहीं है। जब टायरिसियस और इडिपस दोनों चले जाते हैं तो कोरस अपना अगला गाना गाती है। कोरस उस कातिल से कहता है कि वो फ़ौरन शहर छोड़कर चला जाए क्योंकि फीबस ने उसके खिलाफ इंतकाम की पेशगोई की है और क्योंकि वो कुव्वतें जिनका काम गुनाहगारों को सज़ा देना है वो कातिल की तलाश में लग चुके हैं। थीब का हर शहरी कातिल की तलाश करना शुरू कर दे मगर कोरस टायरिसियस से कहे हुए बातों का मतलब जानना चाहती है। कोरस को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हैं। कोरिंथ और थीब्स के बादशाहों में भी कोई झगड़ा नहीं है। किसी नामालूम शख्स ने लेओस का खून किया है। ज़्यूस और अपोलो हकीकत जानते हैं और जहाँ तक इंसानों का ताल्लुक़ है वो सिर्फ साबित शुदा बात को ही मानते हैं। इडिपस को लेओस का कातिल कैसे माना जा सकता है जिस तरह टायरिसियस ने इल्ज़ाम लगाया है। इडिपस ने स्फिंक्स को हराकर अपनी दानिशमंदी साबित की थी और इस शहर को बचाया था। उसे कैसे लेओस का कातिल कहा जा सकता है। अब क्रियोन दाखिल होता है। उसे इडिपस की जानिब से अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम की खबर मिली है। वो कोरस से कहता है कि उसने कभी भी इडिपस को नुकसान पहुंचाने के लिए न कुछ कहा है और न ही कुछ किया है। जो इल्ज़ाम उस पर लगा है वो सरासर नाइंसाफ़ी है। कोरस का लीडर कहता है कि वो इल्ज़ाम गुस्से में लगाया गया था, कोई समझ बूझ कर लगाया गया इल्ज़ाम नहीं था। इस मौके पर इडिपस दोबारा दाखिल होता है। क्रियोन को देखते ही इडिपस को गुस्सा आता है और कहता है कि वहाँ आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, जबकि यह बात वाज़े हो चुकी है कि इसने एडिपस को मारने की कोशिश की और इसका तख्त छीनने की कोशिश की। इडिपस कहता है कि उसे क्रियोन की साजिश का पता चल चुका है और ज़रूर शहर के कुछ और लोग भी उसके साथ शामिल होंगे। क्रियोन अपना दिफा करने की कोशिश करता है मगर इडिपस उसकी एक नहीं सुनता। उसे यकीन हो चुका है कि क्रियोन ने उसके खिलाफ साजिश की है। क्रियोन कहता है कि जब उसे किसी मामले के बारे में कुछ पता नहीं होता तो वो उस बारे में कुछ नहीं बोलता है। इडिपस कहता है कि उसने क्रियोन के कहने पर टायरिसियस को बुलाया था मगर अब टायरिसियस ने इडिपस पर ही इल्ज़ाम धरा है कि उसने ही बादशाह का कत्ल किया है। इससे यह साबित होता है कि क्रियोन इस साजिश में शामिल है और उसी ने टायरिसियस को बताया होगा कि इडिपस पर कोई संगीन इल्ज़ाम धरा जाए। इडिपस क्रियोन को गद्दार कहता है। अब क्रियोन को अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलता है। वो कहता है कि उसे कभी थीब्स का बादशाह बनने की ख्वाहिश नहीं थी। बादशाहत सिर्फ जहन में खौफ पैदा करती है और नींद से आरी रातें देती है। इडिपस के बहुत करीब होने की वजह से वैसे भी वो शहर में बाअसर है। वो बादशाह बनने के लिए अपनी मौजूदा हालत को नहीं खो सकता और बादशाह बनकर उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाएंगी और एक ख़त्म ना होने वाली परेशानी मिलेगी। बादशाह बनने का ख्याल दूर दूर तक उसके जहन में नहीं है।
अगर वो गद्दार होता तो ईमानदारी से डेल्फाई के ओरेकल के पैगाम को बयान ना करता। इसलिए इडिपस के हक में ये अच्छा नहीं होगा कि वो एक वफादार साथी को गद्दार मानकर छोड़ दें। कोरस का लीडर क्रियोन की बात की तायीद करता है और कहता है कि जल्दी में फैसला करना अच्छा नहीं है। इडिपस कहता है कि दुश्मन के हमले का जवाब उसे फौरन देना पड़ता है और वो जल्दी में फैसला नहीं कर रहा। क्रियोन इडिपस से पूछता है कि क्या वो उसे थीब्स से निकालना चाहता है। इडिपस जवाब देता है कि जलावतनी काफ़ी नहीं होगी, वो क्रियोन को सजाए मौत देगा। क्रियोन पूछता है कि क्या इडिपस जिद्दी है और क्या हकीकत में वो क्रियोन की बात नहीं मानता। इडिपस एक बार फिर उसे गद्दार कहता है। कोरस का लीडर एक बार फिर इस तनाज़े में मुदाखलत करने की कोशिश करता है। तभी थीब्स की मलिका जोकास्टा दाखिल होती है। जोकास्टा अपने भाई और अपने शौहर के दरमियान झगड़ा देखकर परेशान होती है। वो उन दोनों से कहती है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। जब सारा शहर मुसीबत में गिरफ्तार है तब वो अपने ज़ाती बातों पर लड़ रहे हैं।